पुनः आप लोग यहाँ परमेश्वर के भवन में हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस वचन की सेवकाई को आपके मध्य में कर पा रहा हूँ। बड़े तनाव में दिख रहा हो आप सब, क्या बात, कुछ नहीं? Praise the Lord। ये अध्याय के इस हिस्से को पढ़ने के बाद ऐसा लगने लगा क्या मुसीबत वाला अध्याय है ये, है? शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, जो वो तुमसे कहे वो करना। पता नहीं विनय अरविंद आज क्या बोलने को है, करने को बोलेगा, वो करना, परंतु उनके से काम नहीं करना, है ना? चलिए, इससे पहले कि प्रभु को वचन प्रार्थना करें। प्रभु महान, एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमारे जीवन में दे दिया कि आपकी महिमा करें। हम जानते हैं प्रभु कि हम निर्बल हैं, परंतु आप हमें सामर्थ्य बनाते हैं। आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवन के उत्थान का कारण है। आपने उसकी प्रतिज्ञा को प्रभु हमारे जीवन में यूं ही नहीं किया है कि वो सर्वदा काल तक तुम्हारे साथ रहेगा, क्योंकि वो हम में रहेगा प्रभु जी, हम निश्चित ही और निरंतर उन्नति कर सकेंगे। हम प्रार्थना करते हैं आज जब वचन की रोटी टूटती है प्रभु, हम में से हर एक को उपलब्ध करना, ताकि हम आत्मा में बलवंत हों और आपकी महिमा करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। कल मैंने आपके साथ बांटा था कि यदि हमको कुछ चाहिए, कुछ पाना है, कुछ प्राप्त करना है, तो हम विश्वास से मांगते हैं, लेकिन हमको मिलता नहीं। मैंने आपको ये बताया था कि यदि हम विश्वास में हो और विश्वास योग्यता रखें, विश्वास योग्यता में आ जाएं, तो हम जो कुछ विश्वास से मांगेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि विश्वास आए कैसे, विश्वास बढ़े कैसे? विश्वास की बात तो बहुत होती है, जैसे मैंने कल आपको बोला कि हम परिभाषित नहीं कर पाते विश्वास को, हम उसकी डेफिनेशन नहीं लिख पाते। व्हाट इज फेथ? विश्वास क्या है? हम गोल 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 घुमा के बात करते हैं, परंतु मूल बात नहीं बता पाते। ये आप ही की समस्या नहीं है, ये वर्षों तक मेरी भी समस्या रही। यहां पर लिखा है 32-23 में कि शास्त्री और फरीसी, इसमें आप ये ना सोचें कि केवल वो ही लोग हैं जो धर्मशास्त्र से परिचित हैं। हर वो व्यक्ति जो अपने आप को अगुओं की श्रेणी में रखता है, वो इस श्रेणी में आता है। केवल अभिषेक की बात नहीं हो रही है। शास्त्री और फरीसी को अधिकारी जो इस धर्मशास्त्र का व्याख्यान करते हैं, मूसा की व्यवस्था की व्यवस्थाओं को लागू करने का उन्होंने जिम्मा दिया हुआ है। शायद आपने पढ़ा हो व्यवस्था विवरण की पुस्तक को और ले व्यवस्था की पुस्तक को। तो धर्मशास्त्र के अंदर परमेश्वर ने जब मूसा को सीने पर्वत पे बुलाया और उसको वहां पर बुलाकर अपनी व्यवस्थाएं दी, 10 आज्ञाओं की 2 पटियां उसने उसको दी, तो 613 विषय दिए थे। 613 विषय दिए कि इस्राएलियों को ये करना है, ये नहीं करना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, इस प्रकार के संबंधों को रखना है, इस प्रकार के संबंधों को नहीं रखना है। और उन 613 चीजों का उसने संकुल बनाकर 10 आज्ञाओं के अंदर रख दिया। उन 10 को लेकर इनको चलना था। शास्त्री और फरीसी और सदूकियों ने उन 613 के अंदर जोड़ना शुरू कर दिया और वो लोगों के ऊपर दबाव बनाते थे, वो उनके ऊपर दबाव बनाते थे। आज दुखभोग सप्ताह का 30वां दिन है। धर्मशास्त्र के परंपराओं के अनुसार आज के दिन बहुत सी गतिविधियां हुई, लेकिन आज का दिन विश्राम वार माना जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं नहीं मानता इस बात को। जिस व्यक्ति ने 33.5 साल के इस जीवन को पृथ्वी के ऊपर जिया हो और जिसने होश संभालने के बाद अपने परिवार को पाला हो और जब वो 30 वर्ष का हो गया, उसके बाद उसने 3-3.5 साल की सेवा प्रारंभ कर दी हो, अपने एक बड़े काम से पहले वो कैसे छुट्टी ले सकता है? संभव ही नहीं। एक बहुत बड़े काम से पहले वो कैसे विश्राम कर सकता है, जबकि
आगे आने वाले दिन और भी अधिक पीड़ा के और प्रकाशन के दिन हैं। वो अपने लोगों को बहुत सी बातें सिखा रहा है, अपने चेलों को बहुत सी बातें बता रहा है। जो भीड़ उसके पीछे पीछे चलती है उनको वो बहुत सी बातें सिखा रहा है। 21वें अध्याय से मैं और आप पढ़ते चले आ रहे हैं, 22, 23, 24, 25 ये जो वर्णन है ये ठीक इन्हीं दिनों के हैं। धर्मशास्त्र में जब हम इस वर्णन को पढ़ते हैं तो एक चीज समझ में आती है कि उसने भीड़ से कहा और अपने चेलों से कहा, भीड़ से कहा और अपने चेलों से कहा। उसका संबोधन उन आम लोगों के लिए है, उन जीवनों के लिए है जिनको कि आगे चलकर मसीह के पीछे आना हो सकता है, जिनको आना होगा या जो आएंगे। शास्त्री और फरीसी सदूकी अपने दिमाग को व्यवस्था से इतना भर चुके थे कि वो खुद को खाली करने की स्थिति में नहीं थे और नया कुछ उनके अंदर जाने को संभव नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचनों में कहा कि पुरानी मशकों में नया जागरण मत डालो। अगर पुरानी मशकों में नया जागरण डालोगे तो मशकें हट जाएंगी और जागरण बह जाएगा, मतलब दोनों चीजें बर्बाद हो जाएंगी। नई मशकों में नया जागरण डालो। यहां पर यह कहा जा रहा है कि वे जो कहें तो तुम करना, पर उनके से काम नहीं करना, क्योंकि उनके शब्द बड़े अच्छे होंगे, उनकी बातें बड़ी अच्छी होंगी, उनकी बातें व्यवस्था के अलावा कुछ नहीं होंगी, परंतु उनका जीवन उस व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत चल रहा होगा। आज हमारे यहां मुझ जैसे बहुत से लीडर्स हैं, मुझ जैसे बहुत से अगुवे हैं जो बातें बहुत अच्छी करते हैं पर उनकी जिंदगी बहुत काली। वो पुलपिट में तो संत दिखाई देते हैं परंतु नीचे उनके आत्मिक जीवन का कोई अनुसरण करना नहीं चाहता। मेरे प्रियो, जब मैं कल विश्वास की और विश्वास योग्यता की बात कर रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि आज मैं आपके साथ इस बात को और आगे बढ़ाऊंगा कि हम विश्वास में कैसे बढ़ सकते हैं। रोमियो की पत्री उसके 10वें अध्याय के 17वें पद को आप पढ़िए, वहां पर लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। बहुत अच्छा हुआ कि परमेश्वर ने यह नहीं लिखवाया कि विश्वास पढ़ने से और पढ़ना मसीह के वचन से, क्योंकि इस संसार के अंदर अनेकों लोग ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं, अनेकों लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, वो पढ़ नहीं सकते। और अगर ये व्यवस्था ऐसी होती, ये प्रबंध ऐसा होता कि विश्वास पढ़ने से और पढ़ना मसीह के वचन से, तो केवल पढ़े लिखे लोग ही परमेश्वर के पास पहुंच सकते थे। केवल परमेश्वर के पास वही लोग पहुंचते जो शिक्षित थे, और जो अनपढ़ होते वो छूट जाते, जो कि 7 अरब की विश्व की इस जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग है। परमेश्वर ने लिखाया कि